माय नेम इज़ मुस्कान एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू सी वन मोर क्वेश्चन पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 बीए प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसी ही टॉपिक पर मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, तो डू मेक श्योर कि आपने वो वाली वीडियोस भी देखी हो, बिकॉज उस वाली वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो इस वाली वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए मेक श्योर कि आपने सारे ही टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लिए हों, जिससे कि आप जो है बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाए और सारा ही जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होता है, ओपी एग्ज़ाम का पर्टिकुलरली, आप उसको समझ पाएँ और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि यूनिक पेपर कोड आपका जो है दैट इज़ दिस वन। और जब मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो यूनिक पेपर कोड है वो मैच कर रहा हो, जो भी क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं उसके यूनिक पेपर कोड के साथ। ठीक है, अब आगे देखिए कि यहाँ पर जो है आपका जो टाइटल होता है सेमेस्टर 1 के लिए, बेसिकली अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो वो होता है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक, आगे भी अब मूविंग। अब अगर बात आती है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं जो आपका पेपर होता है उसका, ये जो आप पेपर लिखते हैं वो उसको हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में काउंट करते हैं। इसी के साथ साथ जो आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होता है दैट इज़ ऑफ 25 मार्क्स। तो ये होता है 75 मार्क्स का जो आपका एक्सटर्नल पेपर होता है, और राइटिंग का जो टाइम होता है इसमें दैट इज़ 3 आवर्स। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने करने होते हैं, कितने नहीं करने होते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है हमें कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, और सारे ही जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो वेटेज होती है वो इक्वल होती है। अगर आप ये भी समझना चाहते हैं कि कितने हमें पेजेस लिखने होते हैं एक आंसर के लिए, या आंसर कैसे फ्रेम करें सो दैट हमारा आंसर एक अच्छा आंसर हो, एक जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो भी बताऊं तो डू मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ वीडियो ओवर दैट। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी और इसका रेलेवेंस बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 1। ठीक है, और यूनिट नंबर 1 में बेसिकली बस एक ही टॉपिक है, दैट इज़ वो यही बोलता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है। तो अगर आप यूनिट 1 को करके जाते हैं तो आप ये क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख सकते हैं। ठीक, देखिए आपका जो सिलेबस है, आई एम टॉकिंग अबाउट एज पर द मार्च 2021 में जो एग्ज़ाम्स हुए, जो इस पेपर का जो सिलेबस रहा जो मैं आपके अभी दिखा रही हूँ, उसमें 3 यूनिट्स थी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और तीनों के ही बेसिस पर मैं डिस्टिंग्विश कर आपको बताऊंगी कि कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा यूनिट 2 से देखने को मिला है। यूनिट 2 में मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि जो यूनिट 2 है उसमें 4 हमें टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। 4 टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं बेसिकली? एक तो होता है जस्टिस का, एक होता है राइट्स का, एक होता है लिबर्टी का, और एक होता है हमारा इक्वालिटी का। ठीक, ये 4 टॉपिक्स होते हैं और ये यूनिट 2 में से, और बस इतनी सी ही यूनिट 2 होती है। और यहाँ से ही हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भाई नेचुरल राइट्स की थ्योरी बताइए। जो नेचुरल राइट्स की थ्योरी है ये राइट वाले टॉपिक का एक सब टॉपिक पार्ट है। ठीक है, और मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज क्रिटिकली एनालाइज जॉन रॉल्स की थ्योरी। अब देखिए अगर जस्टिस वाला पार्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 से, तो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जस्टिस वाले पार्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन के ही आने की होती है। तो ये कह रहा है कि क्रिटिकली एनालाइज, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें ये जो थ्योरी है इसको क्रिटिसिज्म के साथ एक्सप्लेन करना है। थ्योरी भी एक्सप्लेन करनी है और क्रिटिसिज्म भी इसका लिखना है। ठीक है, ये आया है यूनिट नंबर
2 से अगेन। उसके बाद चलते हैं टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज कि हमें डिस्टिंग्विश करना है नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में, इनके एग्जाम्पल्स भी देने हैं। और देखिए जो लिबर्टी वाला पार्ट है दैट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 2, और लिबर्टी में से केवल 2 ही तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादातर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, या तो 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी आते हैं। 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या होते हैं, यही जो नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी है, दीज आर द 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी अकॉर्डिंग टू ईसा बर्लिन ऑल्सो। ठीक, उसी के साथ साथ एक दूसरा क्वेश्चन होता है यहाँ से J.S. मिल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर डेवलपिंग लिबर्टी। एक ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप लिबर्टी पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने ये दोनों टॉपिक्स तो ज़रूर ही किए हों, बिकॉज इन टॉपिक्स के अलावा बहुत कम चांसेस होते हैं कोई और सब टॉपिक पूछे जाने के। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज डिस्कस द फेमिनिस्ट डिबेट ऑन सेंसरशिप एंड इट्स लिमिट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में बेसिकली डिबेट वाला पार्ट है, और जो डिबेट वाला पार्ट है वहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि आपको अगेंस्ट द मोशन और फेवर ऑफ द मोशन में लिखना होता है डिबेट अगर कोई भी होती है, और आप लास्ट में अपना तरफ से कंक्लूजन मेंशन कर सकते हैं। ठीक, तो फेमिनिस्ट का डिबेट लिखना है सेंसरशिप पर, उसी के साथ साथ दे आर ऑल्सो आस्किंग कि उसकी लिमिट्स क्या कर रही। ठीक है, तो आपको ये मेंशन करना यूनिट नंबर 3 से ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एक्सप्लेन। तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से एस्टैब्लिश करता है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, आपको ये बताना है। इसी के साथ साथ ये जो अगेन क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 3। ये जो यूनिट नंबर 3 है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिबेट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से यू हैव टू फ्रेम द आंसर। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ बेसिकली स्पेशल फीचर्स कह सकते हैं, या स्पेशल कोटा जो लोगों को दिया जाता है, इसको हम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट केम इन सेमेस्टर 1 OBE एग्जामिनेशन में। और इसी के साथ साथ इफ़ यू गाइज वांट मी टू एक्सप्लेन एनी ऑफ द क्वेश्चंस इन डिटेल, इसका आंसर मैं डिटेल में बनाऊँ, तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक अ वीडियो ओवर दैट। मेंशन व्हाटएवर यू आर फीलिंग इन द कमेंट बॉक्स अबाउट द क्वेश्चन पेपर। Was it difficult? Was it easy? Were you able to solve it or not? Okay. According to me पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, you will be able to solve it। और अगर OBE है तो it's not that much difficult, right? आपको बस ये पता होना चाहिए कि कितने टॉपिक्स हैं आपके, कितने सब टॉपिक्स। इसके बारे में डिटेल में भी दूसरी वीडियो बना लेंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Thank you so much. Hit the like button if you like the video. Don't forget to subscribe to my channel.